जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर पीटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आपको ओटीआर करना है। एंड जब मैं ओटीआर के बारे में बताऊंगा ही तो लगे हाथ क्यों ना पीटी का फॉर्म कैसे भरना है वो भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर दे दी जाए। तो कहने का ये मतलब है कि पूरा प्रोसेस आपको ओटीआर से लेकर पीटी के फॉर्म भरने तक एंड पेमेंट करने तक इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और जो आप इश्यूज फेस कर रहे हैं उन सभी इश्यूज के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, ताकि आपको उसके बारे में जो भी अभी करंटली आप ट्रिक यूज करके अपना फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपना फॉर्म भर सके। एक तो गाइज बहुत सारे कैंडिडेट को ईमेल वाला ओटीपी नहीं आ रहा है, तो गाइज ईमेल वाला ओटीपी देना अनिवार्य नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे आपको बोला है कि ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी एट दिस स्टेज, यानी कि ओटीआर करते समय ईमेल के ऊपर ओटीपी अगर आपके पास नहीं आ रहा है टाइम से तो ये वेरीफाई करना अनिवार्य नहीं है। आप बिना इसको वेरीफाई किए भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ईमेल नंबर वाला ओटीपी आ रहा है और वो आप वेरीफाई कर रहे हैं तो आप बाकी की डिटेल्स डाल करके आपका जो ओटीआर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको अगर इसमें किसी और स्टेप में इशू आ रहा है या फिर साइट काम नहीं कर रही है तो ये सर्वर का इशू है। ऐसे में आपको रात में 12-1 बजे के बाद में फॉर्म को भरना है, क्योंकि उस वक्त दिन के मुकाबले कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम होगी और वेबसाइट का सर्वर स्मूथली काम करेगा और आपको ओटीपी भी मिलेगा। आप बाकी की डिटेल्स भी फिल करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि अपना फॉर्म आराम से भर सकेंगे। एंड दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आपको फिर भी ओटीपी नहीं आ रहे या फिर भी आप वेबसाइट का एरर फेस कर रहे हैं तो आपको अपनी डिवाइस चेंज करनी है। डिवाइस का मतलब है अगर आप मोबाइल से भरे तो कंप्यूटर में भर के देखना है या फिर किसी और अन्य कंप्यूटर में भर के देखना है या फिर मोबाइल किसी और ट्राई करना है किसी और का। एंड साथ ही साथ गाइज आप दूसरा कोई ब्राउज़र भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक मेरे सामने काम की है। क्योंकि मेरे सिस्टम में ओटीपी नहीं आ रहा तो फिर मैंने दूसरे डिवाइस के अंदर ट्राई किया ओटीपी के लिए, तो मुझे ओटीपी आ गया और मैंने अपना फॉर्म सबमिट कर लिया। तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें जो फॉर्म का प्रिंट है वो नहीं ले सके और भर चुके हैं फॉर्म, तो आप यूपी ट्रिपल एससी के होम पेज पर आकर के एप्लीकेंट सेगमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं पीटी का भी तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिलता है और मैसेज के माध्यम से भी आ जाता है आपके पास। तो आप यहाँ पर डालेंगे डीओबी डालेंगे, आपका रजिस्टर्ड नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। नंबर पर ओटीपी जाएगा, जैसे आप वो वेरीफाई करेंगे तो जो भी आपने पीटी के अंदर जानकारी भरी थी वो सभी आप देखेंगे कि आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है। अगर आप फी पेमेंट नहीं कर सके तो एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डीओबी, जेंडर, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी कि क्या आप यूपी से है या नहीं है तो यस, और उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी एंड देन वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड करेंगे और आप अपना फी का पेमेंट दोबारा से यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फॉर्म का प्रिंट नहीं ले पाए तो आप इस जो ऑप्शन है या फिर लिंक है इसका इस्तेमाल करके प्रिंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर्म में भरते समय कहीं पर किसी स्टेप में एरर आ गया तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके आपका फॉर्म जहां पर प्रॉब्लम आई थी वहीं से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे विकल्प आपके पास अवेलेबल है। बट अभी हम यहाँ पर बात करेंगे ओटीआर से लेकर फाइनल प्रिंट तक पीटी के फॉर्म के। तो शुरू से लेकर आखिर तक इसके बारे में जब बात की जाए तो इसके लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ये ओपन कर लेना। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने पीटी की जानकारी भी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 साल है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 185, एससी एसटी के लिए 95 और हैंडीकैप के लिए 25 है। 1 सितंबर 2026 तक आपका जो ओटीआर है वो भी कर सकते हैं और पीटी का भी फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली ओटीआर के लिए तो कोई लास्ट डेट होती नहीं, बट इनडायरेक्टली ये आपकी लास्ट डेट ही है। क्योंकि गाइज अगर आपने ओटीआर नहीं किया और फिर पीटी का फॉर्म नहीं भरा तो गाइज फिर जितने भी फॉर्म निकलेंगे यूपी ट्रिपल एससी में अगले 1 साल तक वो आप नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे में इनडायरेक्ट वे में ओटीआर करने की भी लास्ट डेट आपकी 1 सितंबर 2026 रखी गई है, क्योंकि ऐसी बहुत ही कम वैकेंसी होगी जो कि बिना पीटी के भरी जाएगी। तो ऐसे में ओटीआर करना और पीटी का फॉर्म भरना ये दोनों अनिवार्य है 1 सितंबर 2026 तक। तो इस चीज़ आपको समझ आ गई। तो सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में यूपी ट्रिपल एससी ओटीआर लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपने पीटी 2025 दिया था और आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस करके आप वो नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपके सामने वो सभी
इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आपने पीईटी 2025 फॉर्म के अंदर भरी थी। आप उनमें से जो इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपने नहीं दिया था, आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर नो करेंगे और अपनी जानकारी भरेंगे। जैसे कि पहले आप यहाँ पर नंबर डालेंगे, क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल, इसके ऊपर क्लिक करके नंबर वेरीफाई कर देंगे। और उसके बाद में ईमेल, आपको यहाँ पर बोल दिया कि ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी एट दिस स्टेज, यानी कि अब आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन है ये अनिवार्य नहीं रहा। अगर ओटीपी आ जा रहा है तो इसको वेरीफाई कर दें, नहीं आता है तो इसको छोड़ करके आगे बढ़िए और अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको फिल कीजिए। तो आप यहाँ पर आपकी डिटेल सारी की सारी नए सिरे से भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें कैंडिडेट पर्सनल डिटेल आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। जैसे कि जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर डाल देना, फिर अपने नाम को दोबारा डाल करके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है आपका वो ईयर भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना है। आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल में बताएंगे कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, क्या हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की और कैटेगरी का ऑप्शन है इसमें। अगर मैं जनरल सेलेक्ट करूँगा तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। अगर मैं ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ तो भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। एंड अगर मैं इसमें एससी सेलेक्ट करता हूँ तो भी मेरे सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। तो चलिए मैं यहाँ पर जो कैटेगरी है अपनी वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने 10वीं कौन से बोर्ड से की है। अगर आपने 10वीं यूपी बोर्ड से किया तो आप उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप अदर बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर जो भी 10वीं है उसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। नंबर आपके किसके अंदर थे, परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। अगर परसेंटेज सिस्टम तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में डालेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपके नंबर सीजीपीए में है तो आप यहाँ पर इसमें ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट कर लेना। ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद में आप गाइज यहाँ पर डायरेक्टली आपकी जो सीजीपीए है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना। फिर नीचे आएगा आपका एड्रेस का डिटेल। तो एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम सीओ के अंदर आप आपके फादर का नाम डाल देंगे। उसके बाद हाउस नंबर या फ्लैट नंबर क्या है वो डाल देंगे। स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो डाल देंगे। लोकेलिटी कस्बा विलेज सिटी कौन सी है वो डाल देंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन 3 लाइन के अंदर कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, फ्लैट नंबर नहीं है, स्ट्रीट नंबर नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो मैं आपको क्या बताता हूँ, आप सीओ में तो आपका जो फादर नेम है वो डाल देना। बाकी इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके वो थोड़ा थोड़ा पार्ट इन तीनों लाइन के अंदर डाल देना। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। और फिर जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर ओटीआर। पूछा है कि सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। तो कोई एक आईडी आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। आधार का ऑप्शन नहीं दिया, पैन कार्ड का है, ड्राइविंग लाइसेंस का है और वोटर आईडी का है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर मेरे पास तो ना पैन है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही वोटर आईडी है, तो मैं क्या करूँ। तो गाइज ये तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा मसला कर दिया है, क्योंकि इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। इनमें से पैन ही एक ऐसी आईडी है जो कि जल्दी बन सकती है, तो आप अपना पैन कार्ड बनवा लेना। और वैसे अगर आपके पास है तो आप ऑलरेडी पैन कार्ड सेलेक्ट करके जो भी आईडी आप बेसिकली सेलेक्ट करते हैं फिर उसी का नंबर डॉक्यूमेंट नंबर में डाल देना। अब आएगा फोटो एंड सिग्नेचर। एंड गाइज यहाँ पर आपको ये जो फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन है, अगर आप इसमें पीईटी 2025 के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं तो उनके सामने भी यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को देने का विकल्प आएगा, क्योंकि उनका जो एड्रेस है उसमें परमानेंट वाला तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ आप प्रेजेंट वाला चेंज कर सकते हैं। वो चेंज आप कर पा रहे हैं। अभी आपके सामने जो मैंने फॉर्म खोला है ये उनका फॉर्म है जो उनका यहाँ पर पीईटी 2025 का फॉर्म भरा था, और वो पीईटी 2025 फॉर्म के माध्यम से अभी ये ओटीआर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें एडिट करने को मिल जाएगी जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अब यहाँ पर आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर ओटीआर। तो गाइज इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखेंगे सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, तो आप इसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना, फिर वो नंबर यहाँ पर डाल देना। फिर आएगा फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो आपका किस तरह का उसका डेमो यहाँ पर दिया है। फोटो का साइज आपका 30 से 50 के बी के बीच में रखा है। माफी चाहूँगा, सिग्नेचर का साइज रखा है 30 से 50 के बी और फोटो का साइज रखा है 50 से 100 के बी। फोटो की विड्थ आपकी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर रखी है। सिग्नेचर
कैसा उसका डेमो आपको यहाँ पर दिया है। सिग्नेचर में ऊपर की तरफ आपका नाम इंग्लिश में और नीचे की तरफ आपका नाम हिंदी में होना चाहिए, जैसे कि आपका यूपीपीएससी के फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो गाइज आपको इस तरह से आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन में आपको यस करना है और फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में गाइज आपका जो OTR है वो हो जाएगा और आपको डिस्प्ले के ऊपर आपका OTR नंबर दिख जाएगा। एंड गाइज अगर आप पहले ही OTR कर चुके हो और आपको लगे कि उसमें मैंने कोई जानकारी गलत कर दी है तो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो जो आपकी UP SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इसके ऊपर आना है। अगर आप इसके ऊपर नहीं आ पा रहे तो जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी को ओपन करके आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना और फिर यहाँ पर होम पेज पर आ जाना। यहाँ पर आप एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर देख सकते हैं, अगर आपको OTR करना है तो पहले वाला लिंक है, बट अगर आपको आपका OTR मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपका नंबर डालना है जो भी आपने रजिस्टर किया है और उसके बाद गेट OTP करना है। आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है वही सेक्शन आप सिलेक्ट करके अपना जो OTR है वो एडिट कर सकते हैं या फिर कह लीजिए मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपका अगर आपको प्रिंट लेना है OTR का तो वो भी आप प्रिंट वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम कि हमारा OTR तो हो चुका है, अभी हमें PET के लिए अप्लाई करना है। तो PET के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसमें ही आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा और इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में। और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें PET नोटिफिकेशन के सामने ये जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्योंकि आपका OTR तो हो चुका है, मैं पहले ही OTR का प्रोसेस बता चुका हूँ, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आपकी लॉगिन ID डालें, यानी कि अपना नंबर डालें जो आपने रजिस्टर किया, फिर यहाँ पर गेट OTP करें। जैसे ही OTP मिल जाए वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं ही मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है जो नॉर्मल
नॉर्मल छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है। ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्सेशन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है। और जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC/ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट द बोर्ड डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर PET रजिस्टर नंबर इज प्लीज कीप इट सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा PET का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए बढ़ना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन कीजिए डायरेक्टली, और लॉगिन करके ही आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग UP-SSC PET का जो OTR है वो भी करेंगे और अपना PET का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।